हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके आसान क्लासेस के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग 15 मिनट में जो है चैप्टर 1 संस्कृत, जो कि आप लोगों का डर रहता है कि संस्कृत आप हम लोग कैसे पढ़े, जिसमें मैं अपना पहल कर चुका हूं। संस्कृत में कुल 14 चैप्टर है और मैं आशा करता हूं कि मैं जो है 14 दिन में जो है संस्कृत को समाप्त कर दूंगा। इसलिए मैं संस्कृत को नहीं ला रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिस दिन संस्कृत पढ़ाऊंगा 14 दिनों या फिर इसे कर दीजिए दुगना 28 दिन। अगर मैं 28 क्लास लूंगा तो आपका संस्कृत जो है पूरा समाप्त कर दूंगा, बुक का तो कहानी खत्म कर दूंगा। और अगर रहा बात व्याकरण का कि व्याकरण मैं कैसा पढ़ाऊंगा, व्याकरण के लिए आप चिंता मत करिए। व्याकरण का मेरा ऐसा क्लास होगा जिससे आप का जो है टेंशन व्याकरण का एकदम खत्म हो जाएगा। आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे संस्कृत के अंदर, 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत के अंदर करके आएंगे। हम जो जो व्याकरण में बोलेंगे वही क्वेश्चन आएगा, वहां से एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आएगा। इतना मेरा वादा है, पक्का वादा है। ठीक है, अभी तो नोट्स है। यहाँ यह क्या है, ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब जो है क्लास क्या है, बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में है, जिसका उनके लिए है कि 10th संस्कृत है। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट में जो है मंगलम मंगलम चैप्टर को हम लोग करेंगे, संपूर्ण चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में 100% परीक्षा में आने वाला। देखिए, इसमें जो चैप्टर में है कि हम लोग जो है लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक भी ऐसा मतलब बताता हूँ कि मैं कि एक भी लाइन बाय लाइन तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो छूटेगा नहीं। मतलब कि हम इंपॉर्टेंट कैप्सूल की तरह आपको देंगे, जो कि आप पी के जाइएगा, घोट के जाइएगा, याद करके जाइएगा, आपका एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देगा बस वहीं से। मतलब कि यहाँ से तो देखिए, इंपॉर्टेंट कैप्सूल क्या है, हमने बताया कि मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट कैप्सूल देने वाला हूँ। कैप्सूल है उसको खाइएगा, खा के पचा जाइएगा, घोट जाइएगा, आप एकदम परीक्षा में अच्छा करके आ जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं मंगलम पाठ के लेखक। तो मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। मंगलम पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के लेखक। मंगलम पाठ के कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, और जो 4 उपनिषद से लिए गए। मंगलम पाठ में बात करें कि तो उसके लेखक कौन से हैं, तो उनके लेखक जो हैं वो वेदव्यास हैं, वेदव्यास जी हैं। ठीक है, वेद व्यास जी हैं उनके लेखक। जो ठीक है, जो लेखक हैं उनके वेद व्यास हैं। और मंगलम पाठ में, मंगलम जो पाठ है, मान लीजिए मंगलम जो पाठ है उसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जो कि 4 उपनिषद से लिए गए हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। यह पाठ जो है वह किस रूप में है, जो मंगलम जो पाठ है वो पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है, पद के रूप में है। ठीक है, पद्यात्मक रूप में है, इस बात को आप लोग ध्यान से रखिए, पद्यात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास हैं। देखिए, मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। और उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप उपनिषद की संख्या याद रखिएगा कि उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। जिसकी जिसकी रचना किसने की, तो उसकी भी रचना जो थी वो वेद व्यास ने की थी, वेद व्यास ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा कि वेद वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, एवं उपनिषद की संख्या 108 है। यानी कि वेद कितने हैं आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वेद कितने हैं, तो वेद आएगा 4। वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग होगा 6। उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो उपनिषद की कुल संख्या 108। यानी कि वेद कितना होता है, तो बता दीजिएगा 4। वेदांग कितने होते हैं, तो 6। उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद होते हैं 108। और उपनिषद की रचना किसने की है, उपनिषद की रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, और मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से जो है मंत्र, 5 मंत्र है, वो कितने उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से मंत्र लिया गया है। वो भी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। यहाँ से हम बोल ही रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा, और 2 मार्क्स हम इतना अच्छे से करा देंगे कि वहाँ से आपका 2 मार्क्स है तो एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा भी संस्कृत में अच्छा गया था, लेकिन किसी कारण से मेरा मतलब कि पेपर में जो है मेरा देखिए आउट ऑफ 100 मेरा 88 आया था। पता नहीं मैंने कहाँ गलती कर दिया था, मतलब मेरा, हाँ, मैंने तो अपना 100% दे के आया था। मैं सोचा था कि 96 आएगा, लेकिन 8 नंबर कहाँ कट गया, मतलब कुछ हलन तुलन में कुछ गलती हुआ होगा, कुछ कहीं माइनर मिस्टेक हुआ होगा, इसीलिए शायद कट गया होगा। तो कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नंबर से 88 नंबर से मार्क्स से नाखुश नहीं हूँ। अच्छा था, मतलब यही जो था वो मेरा सबसे कम नंबर आया था इसी में। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए, क्योंकि 15 मिनट में ख़त्म करना है। कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, तो उपनिषद। या उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है।
परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह, किसकी महिमा का गायन होता है? तो परमात्मा की महिमा का गायन होता है। किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? तो परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, परमात्मा जगत में सभी सभी जगह व्याप्त हैं। परमात्मा जो है वो सभी जगत में सभी जगह व्याप्त हैं। जैसा कि क्या था कि परमात्मा जो है वह जगत में सभी कहाँ है, क्या है? परमात्मा जो है उस जगत में सभी जगह व्याप्त है और एवं संपूर्ण जगत में परमात्मा से ही अनुशासित है। जो जगत है, संपूर्ण जगत, संपूर्ण पृथ्वी किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि सभी की तपस्या का फल परमात्मा है। मतलब जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी सब मतलब तपस्या करते हैं या आप पूजा पाठ करते हैं, तो सबका फल क्या है? सबका फल परमात्मा ही है, यानी सब कोई परमात्मा को ही पाना चाहता है। देखिए हम लोग का जो पहला मंत्र है, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यप अपीहितं मुखम, मंत्र जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये अब देखिए पहला उपनिषद हो गया कौन? ईशावास्य उपनिषद, जिससे यह मंत्र लिया गया है। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखम, यह किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा मंत्र जो है वो अरुणोनियान महतो मयान, अरुणोनियान महतो मयान मंत्र जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? कंठ से लिया गया है। देखिए देखिए सबसे इजी बता रहे हैं कि सत्य सत्य कौन है? तो इस सत्यम शिवम सुंदरम, आप सुनेंगे मतलब सत्य ईश्वर है, यानी कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, इसलिए इसका सत्य का ईशावास्य उपनिषद। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम, तो ईशावास्य उपनिषद आप समझ लीजिएगा। अणोयान महत्वमयान, यहाँ पे इसका ट्रिक याद रखिएगा कि मरने के बाद अरणोनियान महत्वमयान, यानी मरने के बाद जो आत्मा जो है कहाँ निवास करती है? तो कंठ में निवास करती है, कंठ में। ठीक है, इस बात बात करेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, जो तीसरा मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम जो है मंत्र, वो किस उपनिषद से लिया गया है? या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा जो मंत्र है वह है यथा नद्य संयंदमाना समुद्रे, यह भी जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो मंत्र है वो है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पांच जो मंत्र हैं वो कौन कौन से? फर्स्ट मंत्र कौन था? हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखम, वह किस मंत्र, जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और अगला क्या था कि अरुणोयान महतो मह्यान, अरुणोनियान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठो उपनिषद से लिया गया, कंठ उपनिषद से लिया गया है। अगला कौन था? सत्यमेव जयते नानृतम, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य नद्य संयंदमाना समुद्रे किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद बात करें वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यानी फर्स्ट कौन था? हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखम, किस उपनिषद से? तो वह था ईशावास्य उपनिषद से। अरणोन्यान महतो मयान जो दूसरा मंत्र है वह किससे लिया गया? तो कंठो उपनिषद से। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडको उपनिषद से। यथा नद्य किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इन पांचों को आप लोग याद रखेंगे, ये किस लिया गया है, ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ईशावास्य उपनिषद से सत्य के बारे में चर्चा है। किस किस उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा है? तो सत्य के बारे में किस उपनिषद में चर्चा है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया था। किस उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद, यानी कि पांचवा जो मंत्र है उसमें कहा गया है जो है ईश्वर के बारे में। कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। मतलब देखिए कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में, और जो पांचवा जो है जो चौथा उपनिषद है वो श्वेताश्वर उपनिषद, उसके में परमात्मा के बारे में कहा गया है। और कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में, श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में, और ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए कि सत्य का मुख, ये जो टॉपिक है इसको याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट। ये जो लाइन बाय लाइन अब आएगा MVVI है, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव का भी आपका तैयारी हो जाएगा कि सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका? स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महात्म है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, देखिए स्वर्णमय पात्र, सत्य का मुख जो है वह किससे ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। आत्मा क्या होती है? आत्मा जो होती है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, इसलिए आत्मा को ना ही वश में किया जा सकता है, आत्मा को वश में नहीं किया। आत्मा महान से भी महान है। ठीक है, आत्मा किसका अंश है? तो आत्मा जो होता है वो परमात्मा का अंश होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है।
सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य का हरदम हार होता है। अगला क्या आता है कि सत्य से जो होता है, अगर आप सत्य पे चले तो देवलोक का जो रास्ता होगा वो प्रशस्त होगा, यानी कि ईश्वर की तरफ आप जितना सत्यवादी होते चले जाएंगे, आप ईश्वर की तरफ उतना बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्रों को हटा देना चाहिए, यानी कि सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्र जो आपके मुख पे है उसको हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका होता है, मतलब सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है, यानी कि देखिए अगर हिरण्मय पात्र है, यानी स्वर्ण का जो पात्र है उसको आप हटाएंगे तो आप जो है सत्य बोलेंगे, इसीलिए उस पत्र को हटा देना चाहिए सत्य बोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। विद्वान जो होते हैं वो शोक रहित होकर किसको देखता है, तो विद्वान जो होता है वो शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। अगर आप देखिए, अगर आप विद्वान हो जाएंगे, मतलब ये पढ़ लिख के वैसे नहीं, मतलब आप प्रकांड विद्वान हो जाएंगे तो सिर्फ आप परमात्मा में ही अपना जानेंगे। जैसे कि अभी प्रेमानंद महाराज है तो अपना सब कुछ परमात्मा को ही मानते हैं, जैसे कि राधा रानी को अपना सब मानते हैं, इसी प्रकार से आप भी मानने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था कि जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, जिस प्रकार नदियां, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी का जो है बहुत बड़ा नाम है, गंगा है, गंगा नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या पता है कि समुद्र में मिलने के बाद उसका क्या नाम होता है, कुछ नहीं नाम होता है, सो समुद्र कहलाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं वह संसार को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो संसार को छोड़ते हैं और किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार नदियां जो होती हैं वो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान गण जो होते हैं वह अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। और बात करें क्या है, ईश्वर ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, आपने नाम सुना होगा, गाना भी सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो गाना है इसी पे है, ईश्वर ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर सत्य है, ये इसमें गाना भी आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्वान जो होते हैं इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। विद्वान क्या होते हैं कि इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। साधक अपनी साधना से मृत्यु पार कर जाते हैं। साधक जो होते हैं वो अपनी साधना से मृत्यु को पार कर जाते हैं। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते नानृतम जो था वो किस उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडकोपनिषद से आपने बताया। तो ये देखिए कौन 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 जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में या हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा निवास करती है। तो आत्मा का निवास कहाँ करती है, तो हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग का जो जितना भी कैप्सूल था वो खत्म हो गया, लगभग हम लोग का 12 मिनट हो चुका है। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को लगा लेंगे और 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव को लगा लेंगे। यहाँ से जो है 2 वीडियो में आपका जो टेंशन है संस्कृत का ना, मैंने कहा था कि लगभग 14 या फिर हो सकता है तो 28 वीडियो में टेंशन, आपके सर का दर्द जो होगा वो खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल आसान ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको बहुत, मतलब 15 मिनट में कौन ही आपको उतना जल्दी संस्कृत पढ़ाएगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे ऑब्जेक्टिव का, और 10 मिनट के अंदर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधे। आप जो है हमारे चैनल आशा ऑनलाइन को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसा वीडियो आप जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधे।